Chapter 10 Measurement. We learned in previous class that to find the length, height, weight of thing is called measurement. The following picture shows that the different means of measurement that we use in daily life. मतलब हम ऐसे भी नाप लेते हैं डेली लाइफ में कई बार, हालांकि हम स्केल का मीटर का यूज करते हैं, बट कई बार ऐसे भी कर लेते हैं कि भाई इतना है, कितने कदम की दूरी पर है. We know that height of a wall, depth of a well, length of cloth, width of rod, height of a person, etc. are measured in meter. While small lengths such as length of pen, length and width of book, etc. measured in centimeter. हमें पता है कि जो बड़ी बड़ी चीज होती है जैसे दीवार की लंबाई है, कुएं की गहराई है, सड़क की चौड़ाई है, सड़क की लंबाई है, तो हम मीटर में नापते हैं. और जो छोटी चीजें होते हैं जैसे हमें पेन नापना है, अपना पेंसिल नापनी है, इरेजर, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर. तो लेंथ मापी जाती है किलो किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. और जो और भी लंबी होती है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि NH58 रोड इतने किलोमीटर तक है, इतने किलोमीटर तक जा रही है, या वो यहाँ से दिल्ली इतने किलोमीटर की दूरी पर है, तो जब और ज्यादा बड़ी हो जाती है तो हम किलोमीटर में नापते हैं, उससे छोटी होती तो मीटर में, और छोटी होती है तो हम सेंटीमीटर. Kilometer is written as km, meter is written as m, centimeter is written as cm. Kilometer is used to measure very big lengths such as distance between two places, town. Meter is standard unit of measuring length. It is used to measure big length. Centimeter is used to measure a small length. Length is measured with the help of meter scale, tape and roll. We use a roller to measure small length. To convert kilometer into meter, multiply 1000. To convert meter into centimeter, multiply 100. सबसे बड़ा हो गया किलोमीटर, उसमें 1000 मीटर होते हैं. उसके बाद आया मीटर, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं. फिर आया सेंटीमीटर. सी 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर. 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. कन्वर्ट 6 मीटर, 8 मीटर एंड 9 मीटर इंटू सेंटीमीटर. तो इसमें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, जब यदि हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है. कन्वर्ट मीटर एंड 65 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो मीटर प्लस 65, मीटर में 9 मीटर को हमने इसके सेंटीमीटर बना दिए, 900 हो गया, फिर 65 से ऐड कर दिया. अब क्या करना है, सेंटीमीटर है ये और ये भी सेंटीमीटर है, इनको मीटर में करना है, और जो मीटर से बचेंगे वो सेंटीमीटर हो जाएंगे. जैसे 354 300 प्लस 54 सेंटीमीटर, 700 प्लस 7 सेंटीमीटर. अब इनको ऐड कर देंगे, ये कन्वर्ट कर दिया हमने, 3 मीटर 54 सेंटीमीटर. और किलोमीटर की यदि बात करें तो 1000, 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 से 5 को कर दिया 1000 से, 9 को कर दिया 1000 से, तो ये हो गए हमारे मीटर में परिवर्तित. दीदी किलोमीटर. एक्सरसाइज देखते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर. 30 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 30 मीटर इज इक्वल टू 30 इंटू 100, तो जो भी आया प्लस उसमें 15 ऐड कर दिया, वो हमारा आंसर हो गया. और मैं इसमें हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं. ये आपका मान लीजिए 3000 आ गया, तो बीच वाली जो 0 है उसको छोड़ के हम ये जो 15 है इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे. 3000 की जो सबसे इधर वाली 0 है उसके नीचे 5, सेकंड नंबर पे जो 0 उसके नीचे 1, फिर उनको ऐड करेंगे. 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 10 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 10, और प्लस उसमें 10 ऐड कर देंगे. कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर. 15 किलो 100 सेंटीमीटर, इसको करना हमें मीटर में, तो इसको करेंगे हम डिवाइड 100 से. ओके, सेम 100 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो सेंटीमीटर आ जाएगा. 100 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो सेंटीमीटर आ जाएगा. इनको करना है मीटर में चेंज. 5 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर. 5000 प्लस 120,
30 किलोमीटर इंटू 1000, 30,000। तो इनको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है वो मीटर आ जाएगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। 5, 900, 6,000 प्लस 7 मीटर। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं ये सब आपको। ये आपको ऐड करना है। एट द फॉलोइंग विथ कन्वर्जन। पहले 68 मीटर 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर 14 सेंटीमीटर, इसको हम पहले सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे। 61 इज इक्वल टू 100, 68 मल्टीप्लाई 100, 6800। यहां पर आ गया 1500 प्लस इसमें भी 15 ऐड कर दिया, इसमें 14 ऐड कर दिया, फिर उनको ऐड करना। ये भी ऐड के हैं विथ कन्वर्जन, ये भी कन्वर्जन करके ही करने थे। यस, पहले इनको कन्वर्ट करना है फिर ऐड करना है। ये माइनस के स्टार्ट हो गए हैं, माइनस करना आपको आता है, आप इजली इनको कर पाएंगे माइनस। ये स्टोरी प्रॉब्लम्स है। मल्टीप्लाई, जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, मीटर को मीटर के नीचे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे, फिर ये डिवाइड करना है। अब ये तो हमने लेंथ विड्थ वगैरह तो उसमें नाप ली। अब यदि हमें किसी चीज का वेट नापना है वजन, तो हम इनका यूज करते हैं। ये हमारे वेइंग स्केल है, मतलब ये वे इनके आधार पर हम मापते हैं। यदि हमने कहा कि भी हमें 1 किलो सेब दे दीजिए फ्रूट सैलड से, तो इसको रखेगा एक साइड और एक साइड रखेगा अपने सेब। ये होती है थोड़ा छोटे, ये छोटे वाले, ये बड़े वाले, ये 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg। और इनको कन्वर्ट करने का है, कन्वर्ट 2 kg, 7 kg एंड 12 kg इंटू ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 1 किलोग्राम में। तो 1000 से सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इंटू 1000 इंटू 1000, 9 इंटू 1000 प्लस 500, इसमें भी डिवाइड कर देंगे, फिर जो जो बचेगा रिमाइंडर वो अपना ग्राम हो जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ऐड द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है। किलोग्राम ऊपर किलोग्राम, ऐसे जैसे ये लिखा है ना, किलोग्राम और ग्राम, ग्राम ग्राम में लिखे हैं, किलोग्राम ग्राम। ये स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं। ये मल्टीप्लाई है किलोग्राम और ग्राम के, ये डिवाइड है किलोग्राम ग्राम के। डिवाइड करते वक्त आप ऐसा करेंगे कि 7 तो लिखेंगे और अंदर लिखेंगे 8.407। ओके, जब आंसर हम डिवाइड करेंगे तो वहां पर जो पॉइंट के पहले आया वो किलोग्राम हो गया और जो पॉइंट के बाद आया वो ग्राम हो गया। अब जो लिक्विड चीजें होती हैं जैसे मिल्क है, वाटर है, वो लीटर में नापे जाते हैं। लीटर ज्यादा हो तो लीटर, कम हो तो मिलीलीटर। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो सेम जैसे ऊपर हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीलीटर में कन्वर्टेड कर लेते हैं, और मिलीलीटर दिए हुए हैं उनका लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर, सेम वही करना है इनमें भी। ये इनके एमसीक्यूज है। मेजरिंग जार, मेजरिंग टेप, इसके लिए क्या चाहिए, मतलब इसमें अलग अलग चीजों को कैसे अलग अलग उसमें नापते हैं मेजरमेंट में, वो बताया गया है। मेजरिंग टेप, वेटिंग, वेइंग मशीन, 5 आइटम टू मेजर कैपेसिटी से 2 लीटर पेप्सी, 500 जूस, 250 फ्रूटी, 1 वेजिटेबल ऑयल, सम मिल्क, 5 आइटम ऑफ वेज से टिफिन, डिक्शनरी, ये सब जिनको उसमें करते हैं। Make groups of 4 students each keep a measuring instrument and items to be measured on 3 different tables.
मतलब क्या क्या लाए हैं हम, ये तो ये लाए हैं इसके क्या कहते हैं उसको, रोलर, जिससे लंबाई नापते हैं। और एक ये वो लेके आए हैं जिसको हम जैसे फ्रूट सेलर के पास होता है, शॉपकीपर के पास भी होता है, वेइंग स्केल। और कुछ छोटी चीजें भी हैं। तो अलग अलग ग्रुप बना देंगे कि इनको नापिए। अब उनको ये पता लगाना है बच्चों को, जैसे मान लीजिए हमने शर्ट दे दी कि इसकी लंबाई नापनी है। अब शर्ट की लंबाई तो रोलर से ही नापेंगे ना, स्केल से। उससे तो नहीं नापेंगे जिसमें हम वेट कर रहे हैं, वजन तोल रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटियां आपके लिए। चैप्टर 11, टाइम। टाइम आपने फर्स्ट क्लास में भी सीखा है, सेकंड में भी सीखा है। मेन बात क्या है कि एक तो ये जो छोटी सुई होती है और एंड होती है, ये होती है मिनट हैंड, और ये सेकंड की सुई होती है। ये सब समय बताना है, क्या क्या है इसमें, टाइम बताना है आपको, कितने कितने घड़ी में बजे हुए हैं। और यहाँ पे निडल बना के, सुई बना के उनको टाइम को शो करना है इस एक्सरसाइज में। राइट द फॉलोइंग यूजिंग एम एंड पीएम। अब जब हम देखते हैं कि दिन में जब 12 बजे के बाद के समय को पीएम कहते हैं, उससे पहले एएम रहता है। और रात को 12 o'clock के बाद एएम हो जाता है। जैसे रात में 1 बजे का, रात में तो 1 AM हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं एएम और पीएम। राइट द टाइम इज एएम और पीएम। ऑन टाइम, लेट, अर्ली, गेट अप। 1 बजे हैं जब हम उठे हैं, तो लेट उठे हैं ना, या अर्ली उठे हैं, लेट उठे हैं ना, समय पे लेट ही आएगा इसमें तो। टेक लंच, लंच कितने बजे किया, 5 बजे? नो, बिल्कुल गलत। कम फ्रॉम स्कूल, 1 बजे, ये तो ठीक है। गो टू स्कूल, स्कूल कितने बजे जा रहे हैं, गलत। गो टू बेड, गलत। स्टडी इन स्कूल, ये सही हो सकता है। मंथ्स हैं, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। मंथ्स के नाम आपको सबको पता है। और एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे मंडे, ये भी सब पता है। इनके आंसर लिखने हैं। दे आर 365 डेज इन ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में 360 डेज होते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ईयर लीप ईयर है, उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि वो एग्जैक्टली डिविजेबल है। यदि कोई अब हमसे इस समय पूछे 1988 लीप ईयर था क्या, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। यदि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर था, और नहीं हुआ तो नहीं। ओके, ये क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 7 डेज में कितने हुए, मल्टीप्लाई। 14 डेज मल्टीप्लाई बाय 24, सब में 24 से मल्टीप्लाई करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग द इनटू डेज। 5 हफ्ते, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो इनको सबको 7 से मल्टीप्लाई करना है। मिनट, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, इनको सबको 60 से मल्टीप्लाई। सेकंड, एक आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो पहले इनके मिनट बनाने हैं, फिर उनको 60 से, पहले 60 से मल्टीप्लाई, फिर 60 से multiply। ये इनके रिव्यू हो गए हैं, एमसीक्यूज हो गए हैं। यहाँ पर क्या करना है, आज के स्टूडेंट टू फिल इन द फॉलोइंग टेबल। डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5। और बच्चों से ये टेबल भरनी है। आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी एज लिखेंगे, टाइम, ये सब इसके अकॉर्डिंग। ओके, चैप्टर 12। चैप्टर 12, ज्योमेट्री। When we look around, we see objects of different shape, size. There are different figure, have similarities and different also. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हमें अलग अलग तरह की चीजें दिखते हैं। जैसे अब ये लैपटॉप है, इसको हम ऐसे खोला हुआ है तो फिर भी कुछ स्क्वायर सा लग रहा है, लेकिन जब बंद कर देते तो रेक्टेंगल लगता है। ऐसे ही आपकी पेंसिल है, वो पतली सी लंबी सी होती है। बुक है, वो रेक्टेंगल होती है। तो इस तरह से अलग अलग फिगर्स दिखाई देती हैं। ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो, मीन्स द आर्ट, एंड मिट्रॉन मीन्स द मेजरमेंट। ज्योमेट्री का जो वर्ड है, जियोमेट्री,
इसका ग्रीक वर्ड है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और मिट्रोन होता है ज्योमेट्रियन, measurement. So geometry means measuring any shape on earth. Geometry is the branch of mathematics which deals the measurement and shape. Geometry मैथ की वह एक ब्रांच है जिसमें अलग अलग शेप का मेजरमेंट लिया जाता है. Point. A point in any location on space, a dot represent a point. Point has no length, no breadth, it shows position. कहीं पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब पोजीशन दिखा रहा है. मैप में देखते होंगे आप, ऐसे पॉइंट लगा रहता है और रेड सा बन जाता है, तो ये पोजीशन दिखा रहा है उस जगह की जहां में जा. लाइन क्या होती है? इंडेफिनिट लेंथ होती है. इट एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन. अब लाइन है, इधर को भी बड़ी कर सकते हैं, इधर को भी बड़ी कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इसका लाइन सेगमेंट. ये तो हो गया लाइन सेगमेंट, और ये हो गई लाइन. इधर कोई बढ़ा सकते हैं इसको, इधर कोई बढ़ा सकते हैं. लाइन सेगमेंट क्रॉस, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट होता है ओ. लाइन सेगमेंट ए बी सी डी मीट एट ए पॉइंट ए. यहाँ पे एक पॉइंट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक जगह मिल रही है. लाइन सेगमेंट ए बी बी सी मीट एट ए पॉइंट बी. ये दोनों लाइन एक जगह मिल रही है. रे, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सन इज एन एग्जांपल ऑफ रे. रे, जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है उसी से ही है रे. जो रे मतलब किरण, जो एक आ रही है रोशनी, वो एग्जांपल है रे का. इट इज डोनेटेड बाय ए बी, denoted by AB. It has an initial point. A is the initial point of AB, while denoting of a ray, the initial point is the written first. A ray has only one end point. It has no fixed length. एक एंड पॉइंट होता है जहां पर आगे जाने का वही नहीं है, तो वो एंड पॉइंट होता है. कोई फिक्स लेंथ नहीं हो सकती, कितने भी हो सकती है. अब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, कितनी दूर से आ रही है और कहां तक आ रही है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है. Read this line segment. One has been done for you. AB, BA, AB, PQ, XY, MN, RS, MN. Count the number of line segment in each of the following given figure. काउंट करना है इन सबको. 1 2 3 4 5 6. ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं जो कि अभी आपको ऊपर बताया है. ट्रू एंड फॉल्स ऊपर के रीडिंग के अकॉर्डिंग इनको फिल करना है. इनके पॉइंट्स लिखने हैं और लाइन सेगमेंट लिखने हैं. पॉइंट्स हो गए एस आर क्यू पी टी. लाइन सेगमेंट हो गए टी एस एस आर आर क्यू क्यू पी पी टी. इस तरह से. ड्रॉ द सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ. इन उसकी लाइन खींचनी है आपको, ड्रॉ करनी है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी, बी एंड एक्स, एक्स एंड वाई. ये इनकी वो नापनी है आपको. मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट. इनकी लंबाई नापनी है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आर all sides of square equal? Yes. How many sides has equal? 4. Does the top of your table represent a circle? No. Or all the sides of rectangle equal? No. अब क्या होता है इनमें अंतर? ये तो हो गया स्क्वायर, ओके. ये हो गया ट्रायंगल, और ये हो गया रेक्टेंगल. तो ये बराबर नहीं है ना. ये बड़ी है, ये छोटी है. ये बड़ी है, ये छोटी है. इसकी चारों बराबर है. हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू सी इन दिस फिगर? काउंट कीजिए इनको. 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे काउंट करके लिखना है. इनमें कितने स्क्वायर हैं ये काउंट करके लिखिए. नेम 2 ऑब्जेक्ट दैट हैव नो साइड नो वर्टेक्स. अपने सराउंडिंग से 2 ऑब्जेक्ट लिखने हैं. ब्लैक बोर्ड कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है. कोइन कैसा होता है? सर्कल. फेस ऑफ अ डाइस, डाइस का फेस स्क्वायर. फेस ऑफ ए बुक रेक्टेंगल. पैरामीटर, पैरामीटर होता है सब साइड्स का को नापना. जैसे प्लस प्लस प्लस.
तो ये हो गया पैरामीटर। प्लस 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 प्लस, फाइंड आउट द पैरामीटर, सबको ऐड करके लिखते हैं। मेजर द साइड एंड फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच फिगर, मापना है और सबको प्लस करके लिख देना। ये पैरामीटर के क्वेश्चंस है, इन्हीं से रिलेटेड ये आपके एमसीक्यूज हैं। और पिक्टोरियल लेसन 13, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। Pictorial representation of data is known as pictograph. A pictograph uses picture or symbol to represent the given information. For example, 1 2 3 4 5 6, तो ऑरेंज में लिख दिया 6, ऐसे काउंट कर करके लिख दिया। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर ऊपर से देख के आपको लिखना है। ये ऊपर ग्राफ बना हुआ है, इन क्वेश्चन के आंसर उसमें से देख के लिखने हैं। सेम इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ये भी क्वेश्चन के आंसर ऊपर से देख के लिखने हैं। और ये एमसीक्यूज हैं अभी तक जो एक्सरसाइज की हैं उनसे रिलेटेड। टू अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम डाटा ऑन ए पिक्टोग्राफ, स्टिकर्स और स्माइलीज और स्टार और ड्राइंग शीट। Record the number of students in the class having their birthday on the different days of the week. The total should be equal to the number of the student in class. संडे को नंबर ऑफ द बर्थडे, जैसे किसी की बर्थडे संडे को पड़ रही है, यहाँ पे उनके नाम लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, 5 बच्चों की संडे को है, 4 की मंडे को है। तो इन सब की जो काउंटिंग है वो उस काउंटिंग के बराबर होनी चाहिए जितने बच्चे क्लास में इस समय बैठे हैं। ओके, चैप्टर 13 is completed now.